Welcome back, students. So today we will discuss about petroleum, and as you can see that I had a diagram with you of oil well and fractional distillation of petroleum. Clear? I think all of you can see it. So we have this oil well and fractionating tower, clear, in which fractional distillation of petroleum takes place. Got it बेटा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोल के बारे में, एंड आई हैड टोल्ड यू दैट वी विल डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेट्रोलियम. हम लोग पेट्रोलियम से स्टार्ट करते हैं बेटा. पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन इट्स थ्योरेटिकल पोर्शन. पेट्रोलियम होता क्या है भाई? वी विल सी हियर about petroleum. Got it? So petroleum, I hope all of you can see it clearly. Petroleum means, here you can see that petra means rock and oleum means oil. Clear? So you can understood simply about petroleum that it means oil under the rocks. Got it? And अभी पेट्रोलियम होता क्या है बेटा? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. गॉट इट? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूज्ड इन वेरियस वेज. और you know that various products we obtain from petroleum and we use all that products in different ways. Got it? How it has been originated with, कैसे ये origin कैसे हुआ इसका? So over a period of million of years organisms, बेटा ये माना गया है कि जो सी में एक्वाटिक जो लाइफ थी, एक्वाटिक लाइफ, आफ्टर एंडिंग ऑफ दैट इज बीइंग कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले, वो जो एक्वाटिक लाइफ फिनिश हुई तो वो क्या हुई? दैट इज बीइंग कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले. और जब सैंड और क्ले से कवर हो गई तो बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स. गॉट इट? सो और बेटा ये क्या है? ये जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल इज अ ब्लैक लिक्विड. ये बेटा ये ब्लैक लिक्विड पेट्रोलियम हमको मिलता क्या है? जैसे हम कहते हैं कि ये क्रूड ऑयल है, ठीक है. एंड ये जो क्रूड ऑयल है भाई, इट इज ब्लैक इन कलर. ये क्या होता है? ये ब्लैक होता है कलर में. दैट्स वाई वी कॉल इट एज ब्लैक गोल्ड. हम इसे ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस. जो आजकल वर्ल्ड में इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड. वी कॉल इट एज बेटा ब्लैक गोल्ड हम बोलते हैं. क्लियर रहेगा इतना? नेक्स्ट, रिफाइनिंग क्यों होती है भाई पेट्रोलियम की, और किस बेसिस पे होती है? सो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि पेट्रोलियम में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो जो ये हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है, इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ कार्बन एटम्स. और यही प्रॉपर्टी यूज़ हम करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्लियर? इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग पेट्रोलियम को फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करते हैं. कहाँ पे डिस्टिलेट करते हैं भाई? फ्रैक्शनेटिंग टावर में. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट ऑयल वेल्स. कहाँ से हमें क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता है भाई? ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक on this fractionating tower and oil well together. First of all oil well की बात करें बेटा, you can see here impervious rocks, then this portion is gas, and here you can see this portion is crude oil that is being
हम ये देख सकते हैं, ये जो होता है ना बेटा, ये वेल है, ठीक है, एंड थ्रू दीज वेल्स, क्लियर, इन वेल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, गॉट इट। एंड बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इन्हें फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करते हैं। भाई ये जो क्रूड ऑयल है इसे फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करते हैं। फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करने का मतलब क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीन्स क्या होता है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है बेटा कि पहले जो क्रूड ऑयल होता है दैट इज बीइंग हीटेड, जो पेट्रोलियम है क्रूड ऑयल दैट इज बीइंग हीटेड अंडर 4 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, 400 डिग्री सेल्सियस तक बेटा फर्नेस में हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये क्या होता है, हीट करते हैं बेटा तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, क्लियर, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये जो टनल्स बने हुए हैं यहाँ से ये क्या करता है, रिलीज होता जाता है, और जो भी पोर्शन होता है दैट विल रिमेन्स देयर, क्लियर। फाइनली यू कैन सी दैट वी ऑब्टेन पेट्रोलियम गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, गैसोलीन और नैप्था जिसका 90 डिग्री टू 165 डिग्री सेल्सियस होता है, लाइट ऑयल होता है 215 टू 315 डिग्री सेल्सियस, क्लियर बेटा। इसी तरह हमको ये कई सारी चीज़ें मिलती हैं। मेनली अगर हम बात करें तो इनका जो है आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी ऑब्टेन दीज प्रोडक्ट्स, क्लियर। सो इन प्रोडक्ट्स का यूज़ हम क्या करते हैं भाई, सो पेट्रोलियम गैस की बात करें तो पेट्रोलियम गैस को हम लोग जो जानते हैं भाई कि एलपीजी के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। यू ऑल नो दैट एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर होम एंड इंडस्ट्री एज अ फ्यूल, क्लियर। सेकेंड थिंग, गैसोलीन और नैप्था जो है ये क्या होता है, इट इज बीइंग यूज्ड एज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। इसका यूज बेटा ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट के तौर पे भी किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं केरोसिन की। यू ऑल आर फेमिलियर विथ इट, आप सभी लोग इससे फेमिलियर हैं, आप जानते हैं कि इसका यूज़ हम करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल या फिर जेट इंजन फ्यूल में करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज लाइट ऑयल। लाइट ऑयल की बात करें बेटा तो ये क्या है, डीजल हम कह सकते हैं, ठीक है। सो मेनली डीजल जो होता है वो किस लिए होता है भाई, व्हीकल्स के लिए और फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं बेटा उनके लिए, क्लियर। नेक्स्ट वन इज हैवी ऑयल। हेवी ऑयल बेटा इट इज यूजफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये क्या है, ये यूजफुल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं दैट आर बीइंग यूज्ड बाय अस इन वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज रेजिड्यू। बेटा अब ये जो रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू मीन्स हो गया कि ये इस यहाँ से क्या मिलता है हमको, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलते हैं, ठीक है, दैट इज बीइंग यूज्ड इन लुब्रिकेटिंग द मशीनरीज। पैराफिन वैक्स मिलता है जो कि कैंडल में यूज़ होता है बेटा, आप सभी लोग जानते हैं, वैसलीन में यूज़ होता है, ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है, क्लियर। असफाल्ट और बिट्यूमिन, ये रेजिड्यू जो होता है बेटा यहाँ से हमको असफाल्ट जिसे हम लोग बिट्यूमिन भी बोल सकते हैं वो भी ऑब्टेन होता है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर, इसका यूज़ जो यहाँ से असफाल्ट या बिट्यूमिन मिलेगा बेटा वो हमारा कहाँ यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स एंड ऑल्सो इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्फेसेस, क्लियर रहेगा भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोलियम। ये था हमारा पेट्रोलियम के बारे में। भाई अभी बात आई थी गैस की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम की ही बात आई थी, और ऑयल वेल के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के साथ साथ यहाँ गैस का भी वेल है। सो अब ये गैसेस जो होती हैं बेटा ये इनका क्या रोल होता है, लेट्स सी नेचुरल गैस। ये क्या होती है बेटा, ये जो गैस ऑब्टेन होती है दैट आर नेचुरल गैस, एंड
नेचुरल गैस जो होती है बेटा फाउंड अलोंग विथ पेट्रोलियम, ये जो होती है ये पेट्रोलियम के साथ ही अंडर द ग्राउंड पाई जाती है, ठीक है, इन रिजर्वायर्स। मेनली इसमें क्या होता है भाई, मीथेन होता है, बट ब्यूटेन एंड प्रोपेन भी होता है, लेकिन इसका जो रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्लियर रहेगा इतना? इट इज़ अ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, ये भाई ये साफ सुथरा बिना पॉल्यूशन वाला फ्यूल है, ये कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। एंड इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली थ्रू पाइप्स, भाई ये क्या है, ये जो है ना ये इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। गॉट इट? एंड वी कैन स्टोर इट अंडर हाई प्रेशर एज CNG, जिसे हम लोग CNG कहते हैं भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम लोग हाई प्रेशर के अंडर स्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज नेचुरल गैस। गॉट इट? ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूजेस ऑफ CNG। भाई ये जो CNG है इसका यूज़ क्या होता है? सो बेटा वी कैन से दैट CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पहली चीज़ तो भाई ये हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? पावर जनरेशन के लिए। दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं कि ये फ्यूल्स और एज अ फ्यूल ये यूज़ होता है इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। क्लियर? एंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वी आर यूजिंग इट ऑल्सो लाइक वडोदरा। क्लियर? एंड एज इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था बेटा फॉर व्हीकल्स, सो हम लोग व्हीकल्स में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, इट इज़ अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बेटा ये जो होता है CNG, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं? एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से भाई पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इंडिया में भी जो नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं वो हैं। कहाँ पे हैं भाई? हम लोग इनको पा सकते हैं त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जैसा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो अब देखते हैं भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजप्शन भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का कंजप्शन तो बढ़ेगा ही ना, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो वहाँ पे एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेन एरियाज हैं जहाँ पे कि एनर्जी का कंजप्शन जो है वो कई गुना बढ़ चुका है। लाइक पहली चीज़ हम बात करें फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब भाई देखिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ही रही है, साथ साथ हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी, हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बढ़ गई। तो क्या होगा, गुड्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो जब गुड्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, कंजप्शन ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेनली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकेंड थिंग इन एग्रीकल्चर में भी भाई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। हमारे पास आजकल देखेंगे तो ट्यूबवेल्स हैं, थ्रेसर्स हैं, वेरियस इक्विपमेंट्स हैं। क्लियर? टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। सो उनको भी रन करने के लिए क्या चाहिए होगा भाई, हमको एनर्जी चाहिए होगी, आइदर इन एनी फॉर्म, इलेक्ट्रिक कह लें या फ्यूल कह लें, किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी का कंजप्शन करना ही करना है। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग एंड इन कोल्ड स्टोरेज। भाई ये फूड प्रोसेसिंग, हम चाहे फूड पैकेजिंग की बात कर लें या कोल्ड स्टोरेज में फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की बात कर लें, वहाँ पे भी हमको एनर्जी का कंजप्शन करना ही करना है। तो भाई ये तीनों जगह पे तो हमने एनर्जी का कंजप्शन किया ही किया। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देख लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें भाई, बाइक सबके पास होगी, कार होंगी, ट्रेन्स चल रही हैं, एरोप्लेन्स चल रही हैं, शिप हैं। तो इन सब जगहों पे क्या हो रहा है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है इन एनी टर्म्स। एनी टर्म्स कहने का मतलब आइदर फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट?
डोमेस्टिक लेवल पे भी हम लोग करते हैं भाई। डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो घर में रेफ्रिजरेटर है, फैन है, टीवी है, दीज ऑल थिंग और वॉट एवर द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दैट इज बीइंग रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या हो रहा है, ये कंजप्शन तो हो ही रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भाई, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी हमारा फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, कोल का कंजप्शन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, और जब प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या कंज्यूम होगा, फॉसिल फ्यूल, कोल कंज्यूम होगा। क्लियर? सो वॉट एवर द फैक्ट्स वी हैड डिस्कस्ड, यहाँ से हमको एक बात तो समझ में आ गई कि जो आजकल की लाइफ है भाई, वहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एक चीज़ तो ये सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना भाई आजकल की लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं हो पाता है। क्लियर? सो अब ये सारी चीज़ें तो हम बात कर रहे हैं बेटा, लेकिन कभी ऐसा भी टाइम आ सकता है कि ये जो एनर्जी है इसकी क्राइसिस आ जाए। ठीक है? सो कैसे हम रोक सकते हैं, क्या ऐसा करें कि एनर्जी क्राइसिस को हम रोक दें? क्लियर? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ है जब हम एक्सेस यूज़ करने लगेंगे तो वो एंड की तरफ चली जाएगी। ठीक है? सो फॉर प्रिवेंटिंग एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस को रोकने के लिए भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग हम ये कर सकते हैं कि यूजिंग एनर्जी जुडिशियसली। अब जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है भाई? तो जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी का मतलब ये नहीं होता भाई कि हम कंजप्शन ही रोक देते हैं, कंज्यूम करें, बट नो नीड टू वेस्ट एनर्जी, यानी वेस्टिंग एनर्जी हमें रोकनी होगी। क्लियर? अब आप लोग कहेंगे भाई एनर्जी हम वेस्ट कहाँ करते हैं, हम लोग तो कंज्यूम ही करते हैं, लेकिन भाई वेस्ट तो करते ही है ना। अगर हम लोग घर की बात कर लें, अपने एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अपने घरों की बात कर लें, तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे फैंस की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है वहाँ पे भी फैंस चलते रहते हैं। ठीक है? लाइट्स ऑन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, लाइट तो है ना अभी। बट हो क्या रहा है वहाँ पे, हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, वी आर वेस्टिंग एनर्जी। सो हमको ये चीज़ें रोकनी है। क्लियर? रिड्यूसिंग द फ्लेम व्हाइल कुकिंग एंड व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, भाई गैस यूज़ करें तो हमको वो फ्लेम का यूज़ करना चाहिए। ठीक है? फ्लेम को स्लो और फास्ट अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमको वो कर लेना चाहिए, और ये करते भी हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, यूजिंग मेथड्स वेयर एनर्जी स्पेंट इज लेस। और अब भाई ये बात कर लेते हैं कि हमको ऐसे कुछ मेथड्स अप्लाई कर लेने चाहिए अपनी लाइफ में जहाँ पे कि एनर्जी का कंजप्शन, जहाँ पे एनर्जी जो खर्च हो रही है वो कम खर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल CFL का यूज़ कर सकते हैं, LED का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग भाई हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि भाई अब सारे लोग अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को लेकर के निकल जाएंगे तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, उससे अच्छा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग प्रेशर कुकर्स। कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर्स का यूज़ करें और बेटर कुकिंग टेक्निक का यूज़ ही करें। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू यूज एफिशिएंट स्मोकलेस चूल्हास इन आवर हाउस। हमें अपने घरों में स्मोकलेस चूल्हे का ही यूज़ करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू रिड्यूस कुकिंग टाइम। बेटा बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हमारे यहाँ जितने भी हाउस वाइफ हैं वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से कुकिंग टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो वी ऑल हैव टू अडॉप्ट इट। हम सभी लोगों को उसे क्या करना चाहिए, उसे अडॉप्ट करना चाहिए। अब भाई ये क्या होगा, जो जुडिशियसली हम यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदे क्या होंगे। सो टू मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एनर्जी जुडिशियसली। एनर्जी को जुडिशियसली यूज़ करने के दो फायदे होंगे भाई। पहला क्या होगा, इट विल डिले एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस से मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा। ठीक है? एनर्जी क्राइसिस जो है वो थोड़ी डिले हो जाएगी। सेकेंड थिंग, जो हमारे साइंटिस्ट हैं
they are trying their best to develop more efficient alternate sources of energies whatever we are यूजिंग nowadays। हम लोग जो कोई भी एनर्जी जिस फॉर्म में भी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट उसका अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यदि हम लोग जुडिशियसली यूज़ करेंगे तो उनको थोड़ा और टाइम भी मिल जाएगा भाई। क्लियर? सो मेनली हम बात करें कि हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहे हैं। सो मेरा मेन पॉइंट है वी हैव टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर? फॉसिल फ्यूल्स को हमें कंजर्व करना है भाई। कैसे कंजर्व करेंगे? बाय यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हम यूज़ क्या कर सकते हैं? सोलर, विंड, बायोमास, वी कैन यूज़ ऑल दिस। एंड बेस्ट थिंग बायोगैस, अ चीप एंड कन्वीनियंट फ्यूल फॉर रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन में जो है ये बायोगैस बहुत ही पॉपुलर थी पहले। नाउअडेज इसका कंजप्शन जो है वो कम हो गया है, इसका यूज़ कम हो गया है बिकॉज ऑफ एलपीजी। क्लियर? बट ये जो है बेटा ना एलपीजी से भी चीप और बेस्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये मेनली जो वहाँ के हम कह लें कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर्स हैं उन्हीं से ये बायोगैस प्रिपेयर होती है। सो भाई चीप भी है और कन्वीनियंट भी थी। ठीक है? बट नाउअडेज हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ बीइंग एक्सटिंक्ट। ये एक तरह से मतलब ख़त्म सी हो गई है, कोई यूज़ नहीं करता है अब इसका। सो ये था भाई कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्यों ज़रूरी है भाई? हमको क्या करना है, हमें एनर्जी को सेव करना है। और यहाँ पे जो सारी बातें हुई कि जुडिशियस यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। सो बेटा इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी बात सोच रहे हैं। हमें क्या करना है, जैसा कि हमें हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, फॉर कंज्यूमिंग, फॉर यूजिंग। सो हमें भी जो हमारी फोर्थ कमिंग जनरेशन है उनको भी कुछ देना है। क्लियर? ऐसा ना हो भाई कि फॉसिल फ्यूल्स के नाम पे हम उन्हें कुछ ना दें। एंड यू ऑल नो दैट कि जो लाइफ है वो विदाउट दीज टाइप ऑफ फ्यूल्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि भाई यदि फॉसिल फ्यूल्स एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए बेटा, तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स से जो भी प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, जो कि हमारा आज के लिए हमारे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है, वो भी हमें नहीं मिलेगी। और जब ये नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक तरह से कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? So students, this is all for this class. I hope you all enjoyed it. So we will meet again with some new topics, with some new lesson in our next class. So thank you and have a nice time.